कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा मुर्दा घर दिखाया जाता है। बाहर से देखने पर यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बड़े राज छुपे हुए हैं। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई है और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसी कमरे के बीच में एक टेबल रखी हुई है जिस पर एक डेड बॉडी को रखा हुआ था। अब हम देखते हैं कि उस टेबल के पास एक आदमी खड़ा हुआ है जो बड़ी शांति और तसल्ली से उस डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। इस आदमी का नाम इलियट है और ये पेशे से एक अंडरटेकर था, यानी कि उसका काम होता है उन लोगों को दफनाने से पहले तैयार करना जो कि इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इलियट बहुत ही सावधानी से उस डेड बॉडी की सफाई कर रहा है और वो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे तैयार कर रहा था। लेकिन तभी इसी बीच हम एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। दरअसल इलियट उस डेड बॉडी से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। वो बहुत ही पोलाइटली उससे बात कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, उसकी आवाज में कोई भी डर या घबराहट नहीं होती। उसके लिए ये सब बिल्कुल ही नॉर्मल था, मानो कि जैसे वो डेड बॉडी से पहले भी कई बार बात कर चुका हो। वो अपना कैमरा निकालता है और उस डेड बॉडी की एक फोटो खींचता है। अब इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एना को दिखाया जाता है, जो कि अभी इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ इंटीमेट हो रही है। पॉल तो ये सब काफी एंजॉय कर रहा है, लेकिन एना के चेहरे पर कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही। वो पूरी तरह उदास है और इसी वजह से पॉल को लगता है कि एना उसके साथ खुश नहीं है। अब इसके बाद में दोनों अपने अपने काम पर जाते हैं और हमें पता लगता है कि एना एक स्कूल टीचर है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि जैक नाम के एक बच्चे को दो स्टूडेंट्स बुली कर रहे थे। वो जैक को बुली होने से बचाती है और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद वो जैक से बातें भी करती है। एना की खासियत यह है कि उसके चेहरे पर हरदम उदासी रहती है। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगले सीन में हम एना को अपने अंकल के फ्यूनरल में देखते हैं, जहां पर इलियट भी मौजूद है, क्योंकि इलियट ने ही उसके अंकल को तैयार किया था। जब एना अपने अंकल की लाश को देखने आगे ताबूत के पास जाती है तो लाश को देखकर उसकी रूह कांप गई है। वो देखती है कि उस डेड बॉडी के होंठ हिल रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही पल वो सोचती है कि ये कुछ नहीं बल्कि मात्र उसका एक वहम है। इसी बीच हम देखते हैं कि इलियट बड़े गौर से एना को देख रहा था। एना के बाहर आने के बाद भी वो खिड़की से लगातार उसे ही घूरा जा रहा है। अब बाद में इसी रात पॉल एना को एक नाइट डेट के लिए इनवाइट करता है। एना उसके साथ नाइट डेट पे जाती है और आज रात पॉल उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। दरअसल पॉल का प्रमोशन हो गया है और उसे ट्रांसफर के तहत अब दूसरे सिटी में जाना था। उसका विचार था कि वो एना से शादी कर उसे भी अपने साथ लेके जाए, लेकिन ट्रांसफर वाली बात सुनते ही एना गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि पॉल और कुछ नहीं बल्कि उससे ब्रेकअप करना चाहता है। उसके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता दिखने लगती है। इसी बात को लेकर पॉल से उसकी काफी बहस हो जाती है। पॉल उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एना गुस्सा होकर यहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी पॉल से एक आखिरी मुलाकात होगी। रात का समय था और एना काफी गुस्से में है। वो बहुत ही परेशान हालत में गाड़ी चला रही है। उसका ध्यान रोड पे कम और अपने विचारों में ज्यादा था। तभी अचानक से सामने से आती हुई एक तेज रोशनी उसकी आंखों पे पड़ती है और फिर अगले ही पल उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद के सीन में हम इलियट को उसके मुर्दा घर में देखते हैं, जिसे कि आज भी एक लाश को तैयार करना था। वो जैसे ही लाश के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो हम सब पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि एना की ही थी। इलियट उसे सजाने के लिए उसकी ड्रेस काटना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि एना ने अपनी ड्रेस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी। और इसके अगले ही पल एना अचानक से अपनी आंखें खोलती है। वो इलियट को पूछती है कि वो कहाँ पर है। एना बहुत ही बुरी तरह घबराई हुई है और वो अपनी बेड से उठने की भी कोशिश करती है, लेकिन लाख बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। इलियट उसे प्यार से चुप कराता है और बताता है कि वो अब मर गई है। कल रात को उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी जान चली गई और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तो तब तक उसकी आत्मा उसके शरीर में ही रहेगी। लेकिन एना को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो जिंदा है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अभी भी सांस ले रही है। एना बार बार इलियट से कहने की कोशिश करती है कि वो जिंदा है, लेकिन इलियट का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। इलियट उसे समझाने की कोशिश करता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मरने के बाद भी तुरंत ये यकीन नहीं कर पाते कि वो मर चुके हैं। वो उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाता है जिसमें साफ लिखा हुआ था कि उसकी मौत कहाँ और किस जगह और किस वक्त पे हुई। उसके अनुसार ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उससे पहले भी वो कई बार मुर्दों से बात कर चुका है। फिर वो बहुत ही सावधानी से एना के शरीर को साफ कर उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने लगता है।
लेकिन एना अभी भी इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो मर चुकी है। वो लगातार इलियट से कहती है कि वो भी जिंदा है और वो प्लीज उसे यहाँ से जाने दे। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जिसकी बुरे सपने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। उठते ही वो सीधे एना को कॉल करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और आए भी कैसे जब एना का फोन अभी इलियट के पास था। इलियट के हाथ में फोन होने के बावजूद भी वो कॉल नहीं उठाता, बल्कि वो एना के फोन को एक पेपर बैग में उसका नाम लिखकर एक क्लोजेट में रख देता है। क्लोजेट में हम देखते हैं कि वहां पर वैसे ही पेपर बैग कई सारी तादाद में रखे हुए थे। पॉल को जब एना की कोई खबर नहीं मिलती तो फिर वो उसके स्कूल जाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि आज एना स्कूल नहीं आई। फिर बाद में वो एना को ढूंढते हुए उसके घर उसकी माँ के पास जाता है, जहां पर उसकी माँ उसे बताती है कि एना की कल रात एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब पॉल ये सुनते ही पूरी तरह से स्तब्ध है। उसे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि कल रात ही वो एना के साथ था। पॉल खुद को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो कल रात एना से बहस नहीं करता तो शायद ये हादसा कभी नहीं होता। इधर एना को अभी भी विश्वास है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इलियट उसे बार बार वही चीज समझाने की कोशिश करता है कि वो प्लीज उसका यकीन करे। उससे बात वो नहीं बल्कि उसकी आत्मा कर रही है। वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है और यही उसकी एकमात्र गॉड गिफ्टेड पावर है। उसके अनुसार वो कुछ उन लोगों में से एक है जो कि मरने के बाद भी आत्माओं से बातचीत कर सकते हैं। इलियट का कहना होता है कि एना की आत्मा अभी भी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से वो अभी भी खुद को जिंदा महसूस कर पा रही है। इलियट उसके घाव को स्टिच करता है, लेकिन एना को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इसके बाद वो एना को एक इंजेक्शन देता है ताकि उसकी मसल्स ढीली हो जाएं। अब बाद में एना की माँ एना की डेड बॉडी को देखने मुर्दाघर में आती है। वो एना की डेड बॉडी को देखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। उल्टा वो एना से इस बात से खफा है कि वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। एना की माँ के जाने के बाद जब यहाँ पर एना को होश आता है तो इस बार वो अपनी उंगलियों को हिला पा रही है। इस बार तो वो खड़ी होने में भी कामयाब रहती है। वो अपनी पल्स चेक करती है और अपना हाथ टेबल पे मारकर वो पेन को भी फील करने की भी कोशिश करती है, लेकिन इस चीज में उसे कोई भी दर्द नहीं होता। बाद में उसका बॉयफ्रेंड पॉल भी मुर्दाघर में एना को देखने आता है, लेकिन इलियट उसे अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि लाश को देखने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही थी। अब इसी चीज को लेके इलियट और पॉल के बीच बहस हो जाती है और अंदर से एना भी पॉल की आवाज सुन लेती है। वो पॉल को जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन पॉल तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। फिर पॉल के यहाँ से जाने के बाद एना इलियट से रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक आखिरी बार पॉल से मिलना चाहती है। अब उसकी इस बात पे इलियट गुस्सा हो जाता है कि वो उसे कितनी बार समझाए कि वो मर चुकी है। अगर वो अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचेगी तो उसकी आत्मा उसके शरीर में ही हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, जिसके बाद फिर उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उधर पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और वो इलियट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देता है, लेकिन पुलिस से भी उसे कोई खास मदद नहीं मिलती। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि वो फ्यूनरल से पहले एना से नहीं मिल सकता। इधर एना की आंख खुलती है तो इस बार वो इलियट को मारने के लिए अपने हाथ में एक कैंची पकड़ लेती है। जब वो पूरा मुर्दाघर छान मारती है तो उसे पता चलता है कि उस कमरे में एक और लाश पड़ी हुई है, जो कि एक बूढ़ी औरत की थी, और वो उस लाश को देख ही रही होती कि तभी यहाँ पे इलियट आ जाता है। एना उससे इस बार प्यार से बात करती है और मौका पाकर वो इलियट पर कैंची से वार कर देती है, लेकिन इलियट उसके वार से बचने में भी कामयाब रहता है। इसके बावजूद भी वो एना पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो प्यार से इस बार एना को समझाता है कि वो प्लीज उसका यकीन करे, वो वाकई में मर गई है। वो याद करे कि जब वो जिंदा थी तो तब भी वो कौन सा खुश थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी ही रहती थी। तब वो हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उसका यकीन करे कि ये उसकी आत्मा है। फिर बाद में इलियट वहां से लाइट्स ऑफ करके निकल जाता है और एना भी अपने टेबल पे आकर सो जाती है। लेकिन कुछ ही पल बाद जब उसकी नींद टूट जाती है तो वो अपने सामने उसी बूढ़ी औरत को देखती है जिसकी लाश अभी उसने कुछ देर पहले ही देखी थी। उसे देख एना बहुत बुरी तरह डर गई है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो अभी भी बिल्कुल तैयार नहीं है। एना कुछ समझ पाती कि तभी अचानक से एक दरवाजा खुलता है। एना देखती है कि दरवाजे के उस पार बिल्कुल अंधेरा है। इसी पल उसके दरवाजे के अंदर से कोई रहस्यमयी शख्स उसका हाथ खींचकर उसे अंदर खींच लेता है। एना देखती है कि वहां पर एक मरी हुई बच्ची की आत्मा है जो कि उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर तभी एकदम से एना की आंखें खुलती है और हम जान पाते हैं कि ये महज उसका एक डरावना सपना था। अब इसके बाद एना काफी एग्रेसिव हो जाती है और वो कमरे का सारा सामान तोड़ने लगती है। जब इलियट वहां पर आता है तो वो एना को खूब डांट लगाता है। इलियट आज उसके लिए एक फ्यूनरल ड्रेस भी लेके आया था जो कि उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी। एना बुरी तरह घबरा गई है और वो अब इलियट को अपनी बातों में उलझा के उसके सूट से कमरे की कीज चुरा लेती है। वहीं इधर हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसकी बुरे सपने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है
वो अब भी एना की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उधर जैसे ही इलियट बाहर निकलता है तो एना भी तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो केस की मदद से मुर्दाघर का दरवाजा भी खोल देती है और जैसे ही वो अब मेन डोर खोलने जाती है कि तभी दोबारा से इलियट वापस घर पे आ जाता है, जिसे कि अब तक ये पता लग गया था कि उसकी कीज एना ने चुरा ली। अब डर और इलियट से छुपने की कोशिश में एना कीज को जल्दबाजी में ही दरवाजे पर छोड़ देती है। वो इलियट से बचने की कोशिश में वहां पर पड़े टेलीफोन से पॉल को भी कॉल करती है। पॉल कॉल उठाता भी है लेकिन उसे लगता है कि कोई एना की आवाज में उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो बिना कुछ सुने कॉल को कट कर देता है। इस बीच इलियट भी उसे ढूंढ लेता है और वो फिर से वही सब उसे कन्विंस करने लगता है कि वो मर गई है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश न करे। अब की बार तो वो एना को एक मिरर के सामने लेके जाता है और बताता है कि देखो वो कहाँ से एक इंसान लग रही है। एना जब खुद को मिरर में देखती है तो पाती है कि उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो रखा है, मानो कि जैसे वो डिकम्पोज हो रही हो। वो एक लाश की तरह दिख रही है और अब जाके उसे इलियट की बातों पे यकीन होना शुरू हो जाता है कि वो वाकई में मर गई है। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ा हुआ था। अब जाके उसे विश्वास होता है कि इलियट बिल्कुल सही था। एना जैसे ही शीशे के थोड़ा और करीब आती है तो उसकी सांसों की गर्मी से शीशे पर एक हल्की सी भाप जम जाती है, लेकिन इलियट बड़ी ही चालाकी से उस भाप को तुरंत ही साफ कर देता है और यहीं से हमें पहली बार शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर एना सच में ही मर चुकी होती तो उसकी सांसों से शीशे पर भाप नहीं बनती। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एना अभी भी जिंदा है और इलियट जो भी कुछ कर रहा था उसके इरादे बिल्कुल भी साफ नहीं है। इस बीच हम एना के स्टूडेंट जैक को देखते हैं जो कि दूर खड़ा होकर मुर्दाघर की खिड़की से अंदर झांक रहा था। जैक की नजर सीधे एना पर पड़ती है और अब उसे पता है कि एना अब भी जिंदा है। दूसरे दिन जब स्कूल में जैक पॉल से मिलता है तो उसे कल रात का देखा हुआ सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि उसने कल रात एना को मुर्दाघर में रेड ड्रेस पहने हुए देखा था, लेकिन जैक उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि जरूर जैक ने किसी और को ही देखा होगा, क्योंकि उसने तब एना की गाड़ी की हालत देखी थी। जिस तरह से उसकी एक्सीडेंट में हालत हुई है उसे देखकर तो लगता है कि एना का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और अब पॉल को भी विश्वास है कि एना सच में ही मर गई है, लेकिन जैक उसे बार बार यकीन दिलाता है कि उसने एना को ही देखा। पॉल उसकी बात को टाल देता है और अब जैक गुस्से में पॉल को कहता है कि बिल्कुल ठीक हुआ कि एना उसको छोड़कर चली गई, क्योंकि वो एना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। अब जैक के मुंह से ये सब सुनते ही पॉल अपना आपा खो देता है और वो जैक को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब एना भी मान गई है कि उसकी मौत हो गई है। इलियट एना को फिर से इंजेक्शन देता है और फिर फ्यूनरल की तैयारी में लग जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। दरअसल वो पुलिस वाला अपने भाई की डेड बॉडी को देखने आया था, जो किसी मुर्दाघर में रखी हुई थी जिसमें एना को अभी रखा हुआ है। वो पुलिस वाला अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है और इसी बीच उसे एना की गर्दन हिलते हुए महसूस होती है। वो इलियट को कमरे से बाहर जाने को बोलता है और मौके का फायदा उठाकर वो एना की बॉडी के पास आता है। वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी छूने लगता है और वो अपनी इस घटिया हरकत को आगे भी जारी रख पाता कि तभी फिर से यहाँ पर इलियट आ जाता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला यहाँ से निकल जाता है। पुलिस वाले के भाई की फ्यूनरल की तैयारी चल रही है और इसी बीच जैक भी उस मुर्दाघर में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इलियट से और वो जैक से पूछता है कि क्या उसने कल रात को एना को देखा था। इस पर जैक हाँ में जवाब देता है। साथ ही वो बताता है कि उसे ये भी पता है कि एना नहीं मरी है। अब उसकी इस बात पे इलियट उसे बताता है कि वो बाकी लोगों के जैसा नहीं है, बल्कि भगवान ने उसे एक बहुत ही खास सुपर पावर दी है। वो बहुत ही खास है और वो भी बिल्कुल उसी की तरह मरे हुए लोगों को देख सकता है। इलियट उसे बताता है कि अगर वो इन बातों को उन दोनों के बीच में ही रखेगा तो वो आगे जाकर उसे मरे हुए लोगों से बात करना भी सिखा देगा। उधर जब पॉल अपने घर पे वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक रेड ड्रेस दिखाई पड़ती है। ये बिल्कुल वही ड्रेस थी जिसके बारे में जैक ने उसे तब बताया था। उसे एकदम से याद आता है कि एना के पास भी बिल्कुल इसी तरह की एक रेड ड्रेस थी। ये देखकर पॉल के मन में अब इलियट के लिए शक पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि एना सच में ही जिंदा है। वो तुरंत भागकर इलियट के पास पहुंचता है और इस बार वो एना को देखने की इजाजत नहीं मांगता, बल्कि वो सीधे मुर्दाघर के अंदर घुस जाता है। लेकिन जिस कमरे में एना थी वो बाहर से ही लॉक था। वो बाहर से ही जोर जोर से एना को आवाज मारता है और अंदर से भी एना पॉल की आवाज साफ साफ सुन पा रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि होश में होने के बावजूद भी एना उससे मदद नहीं मांगती, क्योंकि अब उसने पूरी तरह मान लिया था कि वो मर चुकी है और इलियट के बताए अनुसार अगर वो पॉल से मिलेगी तो उसकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। इलियट जब दरवाजा नहीं खोलता तो अब पॉल सीधे पुलिस के पास जाता है। वो उन्हें पूरी बात बताता है कि उसे इलियट के ऊपर शक है
और उसे लगता है कि ऐना अभी भी जिंदा है। लेकिन यहाँ पर मौजूद कोई भी पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि तब डॉक्टर्स ने उसकी पल्स चेक करके ही उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। लेकिन पॉल का कहना है कि आजकल तो ऐसे कई सारे ड्रग्स मौजूद हैं जो कि हार्ट बीट को बिल्कुल ही स्लो कर देते हैं, तो शायद तब डॉक्टर इसमें गलती कर गए हों। जो पुलिसमैन मुर्दा घर में आया था वो भी पॉल को बताता है कि उसने तब ऐना की डेड बॉडी को देखा था। पुलिस पॉल की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और सबको लगने लगता है कि पॉल अब पूरी तरह पागल हो गया है। इधर इलियट ऐना को उसकी आखिरी विदाई के लिए तैयार करता है, लेकिन उसे तैयार करने के बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसकी ऐना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो ऐना के लिए बाहर जाने का रास्ता खोल देता है और उससे कहता है कि अगर वो उसे एक बार फिर से जीने का मौका देगा तो वो क्या करेगी। ऐना इस पर कुछ नहीं कहती और वो खुश होकर दरवाजे से बाहर जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर होती है तो तभी उसे एक विजन आता है कि उसकी मौत से ना तो उसकी माँ को कोई फर्क पड़ा और ना ही पॉल को। ऐसा विजन आते ही वो एकदम से अपने कदम रोक लेती है और कहती है कि अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। अगले दिन जैक और इलियट मिलकर ऐना के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसी दौरान इलियट जैक से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो ऐना को क्यों दफनाने वाले हैं। जैक बेचारा मासूमियत से जवाब देता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो मर गई है। इस पर इलियट कहता है कि ऐना नहीं मरी है, वो पूरी तरह जिंदा है, लेकिन उसके अंदर की जिंदगी कब की खत्म हो चुकी है। इलियट का कहना था कि वो ऐसे लोगों को पहचान सकता है जो कि अंदर से मर चुके हैं, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं होता और हर पल जिनके चेहरे पे उदासी ही रहती है। वो लोग इस दुनिया में रहना ही डिजर्व नहीं करते। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को भी उदास कर देते हैं और ऐसे लोगों से उसे सख्त नफरत है, क्योंकि इलियट के हिसाब से इस दुनिया में जीने का हक सिर्फ उसी को है जो कि सच में ही जीना चाहते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो कि हर पल सिर्फ दुखी और निराश रहते हैं। यानी कि इलियट एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर है। बाद में इलियट ऐना को फिर से इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी ऐना अपनी एक आखिरी ख्वाहिश बताती है। वो बताती है कि उसे मुक्ति पाने से पहले वो एक आखिरी बार अपना चेहरा देखना चाहती है कि वो तैयार होने के बाद कैसे लग रही है। इलियट उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता है और उसे एक मिरर ला के देता है, लेकिन जैसे ही ऐना उस आईने को थोड़ा करीब लाकर एक लंबी सांस लेती है तो उस आईने में एकदम से भाप जम जाती है और ये देख ऐना को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि वो भी मरी नहीं है और इलियट अब तक उसे झूठ बोल रहा था। अब वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी है और इलियट अब ऐना को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। ऐना बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद ऐना की बॉडी को सभी लोगों के सामने लाया जाता है। ऐना अब भी पूरी तरह बेहोश थी। पॉल यहाँ पर पहली बार ऐना की बॉडी को देख रहा था और अब जाके उसे यकीन हो जाता है कि ऐना सच में मर चुकी है, लेकिन उसका ऐना के प्रति प्यार सच्चा था। वो अपने एंगेजमेंट रिंग निकालता है और वो ऐना को उसे पहना देता है और इसके बाद वो एक आखिरी बार उसे अलविदा कहता है। इलियट ये सब देख रहा था और जैसे ही उसकी नजर ऐना पे पड़ती है तो वो तुरंत ही ताबूत को बंद कर देता है और इसके बाद फिर ऐना को जिंदा ही दफना दिया जाता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जैक पॉल से मिलता है और ऐना की मौत के लिए वो अफसोस जताता है। उसी समय इलियट उन दोनों को खिड़की से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। हम देखते हैं कि उसके घर के अंदर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी और ये सब वही लोग थे जिन्हें कि इलियट ने इसी तरह जिंदा दफनाया था और अब उन तस्वीरों में ऐना भी शामिल हो चुकी थी। ऐना को जिंदा ही दफना दिया है और होश में आने के बाद वो ताबूत के अंदर से लगातार मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाहर किसी तक भी उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती। उधर अब ऐना की मौत के गम में पॉल बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। इलियट उसे समझाता है कि इस दिन शराब पीना मरे हुए इंसान की बेइज्जती है, लेकिन पॉल गम भुलाने के लिए पीना नहीं छोड़ता। उसे अब भी यही लगता है कि ऐना जिंदा है। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं होता कि ऐना मर चुकी है। तभी इलियट उसे बताता है कि हाँ, हो सकता है कि तुम सही हो, ऐना सच में ही जिंदा है, तो तुम जल्दी से जाकर उसकी जान बचा सकते हो। अब ये सुनते ही पॉल का गुस्सा भड़क जाता है और वो सबके सामने इलियट को मारने लगता है। इसके बाद वो ऐना को बचाने के लिए तेजी से कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है और अब वो ऐना की कब्र तक पहुंच जाता है। वो ताबूत को खोलकर ऐना को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि ऐना की सांसें अभी भी चल रही थी और इस तरह से आखिरकार पॉल अपने प्यार को बचाने में कामयाब रहता है। लेकिन फिर अगले ही पल एक अजीब सी घटना होती है। ऐना का शरीर अचानक से गायब हो जाता है और पॉल भी बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को भी उसी मुर्दा घर में पाता है जहाँ पर पहले ऐना थी। अब यहाँ पर फिर से इलियट उसके पास आता है। वो पॉल को बताता है कि वो कभी भी ऐना तक नहीं पहुँच पाया
क्योंकि रास्ते में ही तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो उसी पल मर गया था। इसके बाद इलियट पॉल के साथ भी वही माइंड गेम खेलता है जो कि तब उसने एना के साथ खेला था। वो पॉल को समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है, लेकिन पॉल भी एना की ही तरह ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। इलियट के पास में ही जैक खड़ा हुआ है और वो भी अब पूरी तरह इलियट के जैसा ही बन गया है। इलियट पॉल को कहता है कि वो मर गया है और फिर एक लंबी सी रॉड लेकर वो पॉल के दिल के आर पार कर देता है। और यही इस मूवी का अंत है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आगे इलियट ना जाने कितने ही मासूम लोगों को मौत के घाट उतारेगा। वो एक सीरियल किलर है जो कि सिर्फ निराश और चिंता करने वाले लोगों से नफरत करता है। वो उन्हें मारता है ये सोचकर कि ये लोग दुनिया पर बोझ हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें।